जय हिंद दोस्तों। जीके विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम इस सेट में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो स्थलरूप देश कौन सा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोर्नियो जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो किसमें नहीं है? पंपाज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंपाज। फोर्थ क्वेश्चन इज, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चाइना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाइना। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश करता है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन? तो सऊदी अरब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा है? भुवन पहाड़ी जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? नाथुला। नाथुला जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेवास मृत्तिका जो जाफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी है वो कश्मीर हिमालय में है? कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय में। जो जाफरन की खेती की जाती है वो जम्मू कश्मीर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो कितना था? 31 था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नीति का पूरा स्वरूप क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यों के बाद भारत के राज्यों का पुनः गठन, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। और भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत विश्व में चांदी अभ्रक के उत्पादन में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो बिहार कब बना था? तो 1912 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा पुराना है? कौन सा हिस्सा पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियां जो हैं वो सबसे पुरानी है। खड़गपुर पहाड़ी क्या है? सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान प्रथम स्थान है। निम्न भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान क्या हो जाएगा? द्वितीय है। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि आधारित उद्योग जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो किसको लिखकर देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, वो दोनों अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के सभापति जो थे वो काका साहेब कालेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के। राज्य लोक सेवा आयोग अगर पूछ रहा है तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। अगर यहीं पे लोक सेवा आयोग पूछता तो वहां पे राष्ट्रपति हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? उसे 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत मींस राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना देता है, लेकिन राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान 330 में किया गया। अनुच्छेद 330 में क्या किया गया है? लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर यहीं पे पूछता कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस में किया गया है? तो 332 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन
के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो पंचायत के गठन के लिए। तो पंचायत किसमें है? अनुच्छेद 40 में है पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो झारखंड कब आया था? 2000 में। 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग कितने में है? 280 में क्या है? वित्त आयोग के गठन की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था? तो किसका रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी 4% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना या उत्पाद की प्रतियोगिता बनाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेक इन इंडिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया या डिजिटल इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? 65.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ई, शक्तिकांत दास। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कौन सा हो जाएगा? कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिविष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत को शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नीति आयोग के सीईओ है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। लिंगानुपात क्या है? 918। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 2006-2007 के लिए प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतःप्रवाह को आकर्षित किया है? तो किसने किया है? सेवा क्षेत्रक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है? तो क्या रहा है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो आर्थिक विकास दर क्या थी? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो कहाँ तक थी? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से बनारसी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। और जो नील की खेती थी वो 3 कठिया पद्धति
थी। 55 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण अकाल की छाया था। दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण अकाल की छाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनीपाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। जिन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, आत्मारंग पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। क्या हो जाएगा? नौरोजी फुरदोंजी। यंग इंडिया के क्या थे? प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजदेसन के कौन हो जाएंगे? नौरोजी फुरदोंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। कब जाने लगे? जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो अब उम्र से भी क्वेश्चन, तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो किसके संदर्भ में? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कब शामिल? आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार से किया था विद्रोह आदिवासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम क्या था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार किसान सभा में से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है में रखे जा सकने वाले खंबे की अधिकतम ऊंचाई लंबाई क्या है? तो अधिकतम लंबाई क्या है? 17 मीटर है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मैं आंसर आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऑप्शन नंबर डी 10 सेकंड में ये पार करेगी। बट इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठूंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 1 से 50 के बीच में कितनी आएंगी? 15 आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x = -2/3 हो तो 9x² - 3x - 11 किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? -5 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेता है। 66% हिंदी और 59% इतिहास। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए हैं? तो 750। ऑप्शन बी हो जाएगा 750। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35/73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78 का आंसर होगा आपको 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष दे रखी है। यदि हम माँ की आयु जोड़ देते हैं तो औसत 6 वर्ष और बढ़ जाती है। तो माँ की आयु कितनी? इसका ऑप्शन हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो किसका pH मान 7 होता है?
तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक का मान जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इकाई है तो किसकी इकाई है? तरंग द्वैध की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्ती को नापा जाता है तो आवर्ती को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और ग्रेगर मेंडल ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड है एक वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोएक्सफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मस्तिष्क के निगरानी के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं और कार्डियो आ जाएगा इसमें। ईईसी का प्रयोग किसमें करते हैं? तो हृदय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही कथन चुनिए। तो इनमें से हमको कथन चुनना है, कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल प्रकाश का तरंग द्वैध जो होता है वो बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो 40 डिग्री का क्या हो जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसको मैं निकालना आपको बता दूंगी कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। तो इनमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को मिला था, E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कजाकिस्तान। यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की से मानद नागरिकता वापस ले ली थी? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से ले ली थी। निम्न में से कौन नाफ्ता में सम्मिलित नहीं है? तो नाफ्ता में ग्रेट ब्रिटेन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से किया था। अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पारडी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2018 में किस देश में भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगरवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया था? तो किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, पापुआ न्यू गिनी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी, 7वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वें एशियाई खेल 2018 में जकार्ता में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्वर्ण 15, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वर्ण इसको 15 मिला था, रजत 24, कांस्य 30, टोटल 69 पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2018 में एटीएफ के एक रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पाइस जेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6,000 करोड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ने
बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 900 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2018 में भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 24.40% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सतारा महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीमैक्स 2018 का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जापान और भारत की नौसेनाओं के युद्धाभ्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया था? तो दिल्ली। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विकास समीक्षा यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12,000 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता गृहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए मोतिहारी में संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन एजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी LNJP पटना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कितना रहा है? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी दरभंगा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी बिम कदफिसेस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बालपुत्र देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? तबकाद ए नासरी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 2 साल 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी सुल्तान जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फैरजी आंदोलन की शुरुआत सलीमुल्लाह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो कब बना था? ऑप्शन नंबर डी 1912 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो चंपारण में किसने किया था? बी राजकुमार शुक्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 149। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। Thank you for watching. Please do like, share and comment, and don't forget subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you for watching. Please